जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैं चैप्टर बच्चे आपका 2 और ये बच्चे दूसरे चैप्टर के आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 2 है कि अगर ये बच्चों शॉर्ट 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा, अगर ओमेगा बराबर हो माइनस का 1 जमा माइनस 3 का माइनस के साथ 3 की अलामत जज़र है बटा 2 हो तो बच्चों आपने ओमेगा स्क्वायर की कीमत निकाली है। तो बच्चों ये आपने मालूम करना ओमेगा का स्क्वायर। तो मतलब ये है कि बच्चों आपने सिर्फ ऊपर पर जो रकम आपके पास दी गई उसका आपने लेना है स्क्वायर यानी मुरब्बा बच्चों आपने लेना है। तो ये पूरी ब्रैकेट लगाकर बच्चों आपने मुरब्बा लेना है कि बटे वाली रकम का भी साथ मुरब्बा आपके आ जाएगा और ऊपर वाली रकम का भी मुरब्बा आ जाएगा। तो बच्चों सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपका बच्चों बन गया पहली रकम का मुरब्बा प्लस आपका दूसरी रकम का मुरब्बा। आगे आपके बच्चों ये पहली रकम आ गई प्लस दूसरी रकम प्लस के 2 इनटू बच्चों पहली रकम। अलामतें बच्चे आपने उसी तरह रखनी है क्योंकि अलामत आप तब्दील अपनी तरफ से नहीं कर सकते। पहली रकम इनटू बच्चों आपका आ जाएगा दूसरी रकम बटे में बच्चों आपका 4 भी है, इसका भी मुरब्बा बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 का मुरब्बा बच्चों आपका 4 हो जाएगा क्योंकि बच्चों ये होल स्क्वायर आपके लिखा हो तो हर रकम का मुरब्बा बन जाएगा। ऊपर वाले बच्चों आपका फार्मूला है पहली रकम का मुरब्बा प्लस जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा के 2 इनटू पहली रकम इनटू दूसरी रकम। तो बच्चों ये माइनस एक ब्रैकेट के ऊपर अंदर है जिसकी पावर जो आपकी वो जुफ्त अदद है इसलिए प्लस का आ जाएगा। और ये वाले बच्चों आपके जज़र नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके आ जाएगा माइनस के 3। आगे जमा के बच्चों ये 2 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के 2। तो बच्चों ये जज़र वाली ये 2 जो होगा जज़र वाली रकम से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि जज़र वाली हमेशा जज़र वाली रकम से मल्टीप्लाई होती है, आपके 2 मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो ये आपका जमा का 1 है कि ये जमा माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो आपके माइनस के 3 माइनस के 2 ये 3 उसी तरह बच्चों जज़र के अंदर रहेगा और बटे में आपके पास है 4। तो ये बच्चों माइनस के 3 में से आपका 1 निकल जाएगा तो आपके पास रहेगा माइनस के 2। बाकी रकम को बच्चों आपने उसी तरह लिखना है बटे में आपके पास है 4। तो 2 बच्चों आप ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें रह जाएगा माइनस का 1 और यह भी बच्चों आपका रह जाएगा माइनस का 1। जज़र वाली रकम को बच्चों हम नहीं हल कर सकते, ये आपका उसी तरह ही आ जाएगा और बटे में आपके पास 4 है। तो ये दो आपके 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह बच्चों आपका आंसर आ जाएगा माइनस, ये माइनस के अलावा तो बाहर रहेगी और माइनस का 3 बटा बच्चों आपके पास है 2। तो ये एक अगर बच्चों ना भी लिखा जाए तो भी आपका ठीक आ जाएगा। जिस तरह इस रकम बच्चों से शुरू में एक ने लिखा हुआ, एक लिखना चाहे तो माइनस का 1 लिख ले, या पे ना भी लिखा जाए तो बच्चों इसका कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ आप माइनस के अलावा लगा दें। तो इस तरह बच्चों ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये वाली निकल आती है। 2 नंबर का बच्चों आपका क्वेश्चन है। अलामत को बच्चों आपने खास तौर पर जो है वो जेल में रखना है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस लगा देते हैं कि माइनस के अलामत बच्चों ऐसा नहीं है। तो ये दरम्यान में तो जमा के अलामत ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आपके जमा के 2 ही आएंगे। ये बच्चों आपका आंसर है। ये बच्चों इसका तीसरा जो देखते हैं, साबित करें कि इकाई के तमाम जज़र मुकाब का मजमू सिफर होता है। सबसे पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जज़र मुकाब इकाई के कौन से होते हैं। तो 3 बच्चों जज़र मुकाब आपके हैं, एक है ओमेगा है और दूसरा बच्चों आपका ओमेगा का स्क्वायर है। हमने साबित करना है कि आया कि इनका मजमूआ तमाम जज़र मुकाब का मजमूआ सिफर होता है या नहीं होता। तो बच्चों इनकी वैल्यूज का भी हमें पहले पता होना चाहिए। तो बच्चों ये मैंने आपके इस सवाल में वैसी कीमत दी है, आपके पास ओमेगा की दी गई और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर की कीमत निकली और बाकी आपका एक है। तो बच्चों हमने मालूम करना है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये बराबर 0 के होता है या नहीं होता है, ये बच्चों आपने साबित करना है। तो ये हम दोबारा लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये तो बच्चों आपके पास एक ही है और ये बच्चों आपके पास ओमेगा की कीमत दी गई है माइनस का 1 जमा माइनस 3 का जज़र बटा आपके पास 2 है, आगे फिर जमा की अलामत है और ये बच्चों आपके सामने दी हुई ओमेगा स्क्वायर की कीमत है माइनस 3 का जज़र और बटे में बच्चों आपके पास है 2। तो इसका बच्चों आप लेंगे एलसीएम या इजाफा वो बच्चों आपका 2 आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये 2 डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हुए आपके 2 आ जाएंगे और ये बच्चे 2 को 2 पर तकसीम करेंगे तो आपके 2 कैंसिल होंगे, एक बचेगा, एक ऊपर वाले से ज़रब खाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रकम को आप उसी तरह ही लिख देंगे। इसी तरह बच्चों आगे जमा की अलामत है, ये भी 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा 1, तो एक ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह ये आ जाएगा। तो ये आपके बच्चों आ जाएगा माइनस का 1, ये उसी तरह ही लिखा जाएगा और ये भी माइनस उसी तरह और ये भी आपकी माइनस उसी तरह आ जाएगी। अब बच्चे आपके पास है जमा के 2 है, माइनस का 1 है और ये माइनस का 1 है। तो जमा के 2 है, माइनस के आपके हो जाएंगे 2 और ये भी एक 3 का जज़र, जमा का 3 का जज़र है और ये बच्चों आपका माइनस का 3 का जज़र, जमा का 3 का जज़र माइनस का 3 का जज़र था, ये आपके हो गए कैंसिल। जमा के 2 आपके पास है, माइनस का 1 और माइनस के 2 बन गए
और बटे में बच्चों आपके पास है 2 है। अब 2 में से 2 निकलेगा आपका आ जाएगा 0। तो इस तरह बच्चों ये आपका निकलेगा 0/2। तो इसका बच्चों जवाब आपका 0 ही निकलता है। तो पद बच्चों आखिर में लिखना चाहिए तो आपने लिखना भी है पद साबित हुआ के, क्योंकि साबित कर रहे कुछ पूछा उन्होंने, पद साबित हुआ के इकाई के तमाम जज़रुल मकाम का मजमुआ सिफर होता है। तो ये बच्चों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 4 मिनट आपके पास इसको हल करने के लिए होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।